हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई गाने पे या ऐसे कोई रील नहीं बना रही हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मेरी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि आजकल जैसे कुछ लेडीज़ रील भी डालती हैं कि लड़कियों को अपने पैरों पे स्टैंड करो, है ना, बाकी उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, लड़कियों को हम स्टैंड कर रहे हैं। जैसे हमारे टाइम पे भी यही था कि लड़कियों को पढ़ा दो लिखा दो, है ना, और मतलब कल को जॉब करेंगी लड़कियां तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यार मुझे ये लगता है, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, कि लड़कियों को घर का काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात लड़कियों के लिए नहीं है, ये बात लड़कों के लिए भी है। क्योंकि जैसे मान लो मेरा एक बेटा है या मेरी एक ही बेटी है, तो मतलब देखो, अगर करना है ना, अपने बच्चे को भी उसने ही देखना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आजकल सोसाइटी में बहुत हो रही हैं कि हमने अपने बच्चों को मतलब खेल कूद में रख रहे हैं या उनको थोड़ा बड़े प्यार में रख रहे हैं, तो बच्चों को आगे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। फिर लास्ट में यही बात होती है, उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, उसके बाप ने कुछ नहीं सिखाया, है ना, बच्चों को सुनना पड़ जाता है। तब भी फिर बहुत बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ऐसे बोला जा रहा है या हमारे बच्चों को ऐसा बोला जा रहा है। तो आज देखो, हम 90s की लड़की हैं, हमने दोनों टाइम देखे, हमने 80s वाला टाइम भी देखा, अभी 2000 मतलब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी देख रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए इजीली भी था सब कुछ मैनेज करना। लेकिन कुछ को, जैसे मेरे जैसे लोगों को, ये मतलब मेरे जैसे जो लड़कियां थी उनके लिए बहुत मुश्किल था, जिन्होंने अपने घर पे कुछ नहीं किया था। तो मैं स्पेशली यार, मुझे मतलब मैं वीडियोस देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम में कि आजकल बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही है कि हमने अपनी लड़कियों को कुछ नहीं से, हमारी लड़कियां क्यों काम करें, वो कोई घर की नौकर नहीं। ठीक है, मैं आपकी वीडियो से मतलब एग्री हूँ, आप ठीक बोल रहे हो कि लड़कियां नौकर नहीं, लेकिन यार काम तो लड़का करे चाहे लड़की करे, करना तो पड़ेगा। किसी को तो घर संभालना ना, चाहे वो मेड है या कुछ भी है, संभालना पड़ेगा, है ना। बच्चे को देखो, जब हमारी शादी होगी, नेचुरली सी बात है, आगे हमारे फैमिली भी बढ़ेगी, हमारे बच्चे होंगे कुछ, तो बच्चे को कौन संभालेगा, एक लेडी संभालेगी। उसको आना चाहिए ना कि कैसे हर चीज को मैनेज करना है, कैसे हमने मतलब अपने बच्चों को संभालना है, या कैसे। जब मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा एक बेटा है, मैं उसे आज से जरूर मतलब हर चीज तो नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन जो जो मुझे लगता है कि उसको 6 साल में या 5 साल में सीखना चाहिए, वो मैं सिखा। जैसे अपना बेड उसको कैसे ठीक करना है, उसको अपने अगर वो कपड़े चेंज कर रहा है तो उसको कैसे अपने कपड़ों को किस जगह पे रखना है, ऐसे फेंकना नहीं है। अपना टॉवल यूज कर रहा है तो उसको कहाँ रखना है, अपने स्कूल से आ रहा है अपना स्कूल बैग कहाँ रखना है। ये छोटी छोटी चीजें सिखाना आज से शुरू करो अपने बच्चों को, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, लेकिन उनको काम सिखाओ। ये काम स्टडी तो बोलते हैं ना कि चलती रहेगी साथ साथ में, लेकिन छोटी छोटी चीजें ये आज आप बच्चों के तो आप कर रहे हो, आप मम्मी हो, आप कर रहे हो, ठीक है कि नहीं यार मेरे बच्चे ने आगे जाके भी करना है, लेकिन आगे जाके उनको बहुत मुश्किल होती है। फिर जो लड़कियां होती है ना, वो मतलब अकेले हो जाती हैं, घबराती हैं बहुत, ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती है। कुछ का डिवोर्स हो जाता है, कुछ सुसाइड कर लेती है, कुछ भी है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हम लड़कियों को या लड़कों को पहले से ही इतना उनको मतलब ऐसा बच्चा मतलब उस बच्चे को हम ऐसे बना दें कि उसको आगे चल के कोई भी सिचुएशन हो वो हैंडल करना जान ले, कि हाँ मुझे ये सिचुएशन, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और कैसे इसको हैंडल करना है। तो मैं बस मुझे ना मतलब देखो, मेरा एक बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि कल को मेरे घर पे जो भी आए, लड़की है, आना तो है ना, शादी तो होगी, तो मैं हर चीज की उम्मीद उससे नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो लड़की आएगी कल को मेरे जो लड़का है उसको संभाले, या मेरा बेटा जो है उसको संभाले। ये ना हो कि लड़की सब कुछ करे और मेरे बेटे में कुछ कमियां हो, तो नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि आजकल की लड़कियों में ये चीज है कि अगर लड़का कुछ मतलब उसकी हेल्प नहीं करवाता है, उनको तब भी छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो रही है। हमारे टाइम पे चल जाता था यार कि चलो ठीक है, हस्बैंड नहीं कर रहा है, नहीं हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है। हमारी सोच यही थी ना कि नहीं, ये हस्बैंड का काम नहीं है, खाना बनाना तो मेरा काम है, हस्बैंड चलो ठीक है नहीं कर रहा है तो इसका काम भी नहीं है, इसका काम ऑफिस का है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा है कि अगर लड़की ऑफिस भी संभाल रही है, साथ में घर का काम भी संभाल रही है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें तो यार एक्सेप्ट करती है ना अपने हस्बैंड से, कि मेरा हस्बैंड अगर मैं आई हूँ अभी तो चलो चाय बना दे, अगर मैं सब्जी बना रही हूँ वो सब्जी काट दे, है ना, थोड़ी बहुत किचन में हेल्प करवा दे, थोड़ा सा अगर मैं कपड़े धो रही हूँ तो वो सुखा दे, छोटी छोटी चीजें। तो बच्चों को सिखाओ, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, सबको सिखाओ, ताकि आने वाले टाइम पे बहुत गंदा टाइम आ रहा है यार। हमारे टाइम पे हमने ऐसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन आगे की जो जनरेशन है बहुत टफ है, और जो रिलेशन
रिलेशनशिप है ना नहीं टिकने वाले। जिस तरीके से हम अपनी परवरिश कर रहे हैं बच्चों की कि नहीं ये क्यों करेंगे, ये तो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएंगी लड़कियां, ये क्यों करेंगी, या मेरा बेटा क्यों करेगा, ये तो इतना सैलरी कमा लेगा, इतना नहीं। जो घर के काम है वो बच्चों को ही करने हैं। मतलब जब उनको अपनी, मान लो मेरा बेटा और मेरी बहू है, कल को जब उनके अपने बच्चे होंगे तो उन्होंने ही संभाले ना, मैं कब तक रहूंगी, है ना। तो वो चीज होती है, उनको अभी से थोड़ा ग्रो अप करना सिखाओ, घर के कामों में थोड़े थोड़े अपने साथ लगाओ, ताकि एटलीस्ट उनको ये पता हो कि नहीं ये मेरा, मैं अपनी मम्मा के साथ भी करवाता था तो मैंने अपनी वाइफ के साथ भी करवाना है। उनको ऐसे संस्कार दो यार कि बच्चे को कल को कोई प्रॉब्लम्स ना आए और वो दोनों ना अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ले। क्योंकि जो शादियां होती है ना वो ऐसे ही टिकेंगी। क्योंकि हमारे मम्मी के टाइम पे देखो वो लोग चुप रहती थी, है ना, सहन करती थी। उनको लगता था कि नहीं हमारा काम सिर्फ किचन का है, हम बाहर का काम हमारा नहीं है, बाहर का काम हमारे पति का है, लेकिन हमारे पति का काम किचन का नहीं है, वो बाहर देखेगा। तो पहले लड़कियां इसलिए भी चुप रहती होंगी, मेरा मानना है पहले इसलिए भी चुप रहती होंगी क्योंकि पहले यार सोर्सेज भी नहीं थे। लड़कियां बाहर जॉब नहीं करती थी, बाहर लड़कियां कमाती नहीं थी, चाहे कुछ भी लड़का कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लड़का ही कमाएगा बाहर और लड़की घर के काम देखेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल की लड़कियां बाहर भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो इससे अच्छा यार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और बच्चों को काम सिखाओ। लास्ट पॉइंट पे भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को काम सिखाओ, काम बहुत जरूरी है और काम आना चाहिए। पढ़ाई कराओ, ऐसी बात नहीं है, देखो बच्चों का फ्यूचर है वो हमें ही देखना है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हर चीज सिखाओ, मैनर्स सिखाओ, संस्कार सिखाओ। आज हमारी जो पीढ़ी आ रही है ना उसमें संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। क्योंकि बात ये भी है कि हमारा एक ही बच्चा है या हमारी एक बेटा है, एक बेटी है या दो बच्चे, तो हम उन बच्चों को ना काफी लाड प्यार से पाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये भी चीज दो वो भी चीज दो, लेकिन उन चीजों से हमारे बच्चे के ना आज समझ में नहीं आएगा, उनको बड़े होके प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमारे मम्मी पापा ने। क्योंकि पेरेंट्स कब तक साथ चलेंगे, पेरेंट्स एक हद तक साथ चलेंगे, है ना। जब उनकी अपनी फैमिलीज आएंगी बहुत झगड़े होंगे, बहुत मतलब कि जो आपस ही हमारी क्या होती है अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो मैच नहीं होगी। तो मतलब खुद सोचो, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होगी, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, तो मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि मैंने अभी एक ऐसी वीडियो देखी थी जो उसकी छोटी सी बेटी थी और वो अपनी बेटी मतलब उसने यही कुछ कहा था कि नहीं मैं अपनी बेटी को, मैंने तो बहुत दुख सहा है, मैं अपनी बेटी को पैरों पे स्टैंड करूंगी ताकि मेरी बेटी को किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी ऐसे बनना चाहते थे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन चाहे आप आज 2026 चल रहा है, 40 आ जाए, 2040, 2080 आ जाए, कभी कोई भी टाइम आ जाए, किसी एक को तो घर संभालना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो सबको इन दोनों को सिखाओ, चाहे किसी का लड़के हैं चाहे किसी की लड़कियां हैं, काम सिखाओ। काम सिखाओगे इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक दूसरे को, है ना। दोनों अच्छे से अंडरस्टैंड दोनों एक दूसरे को करेंगे, दोनों की सोच मैचिंग होगी। अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। और बाकी देखो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सब में होते ही रहते हैं। तो देखो खासकर हम लड़कियां, जिनकी लड़की हैं वो भी मतलब अपनी लड़कियों को देखो प्यार उनको यही मिलना है, मायके में ही, है ना। ससुराल में जाके हम किसी से जबरदस्ती ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी केयर करे, वो हमें प्यार करे। तुम अपनी बेटी को जितना प्यार होता है ना उतना करो, उतना दो। क्योंकि ससुराल में जाके ना लड़कियां अपने जो दुख होते हैं ना वो छुपाने लग जाती हैं। तो ऐसा टाइम ही ना आए कि उनको एडजस्ट करने में मुश्किल हो। हाँ, कुछ 100 में से फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी ही, कुछ सॉल्व तो नहीं होने वाला सब कुछ, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना वो फिर भी चल जाएंगी। लेकिन जो हम जितनी कोशिश हो सकती है उतना तो हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं ना, कि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी वीडियो को मैं ये नहीं कहूँगी कि शेयर करो या लाइक करो, मैं इतना कह कि अगर कोई भी देख रहा है या जहाँ भी तक भी ये पहुँच रही है, बस यही कहना चाहूँगी थोड़ा समझो, समझने का टाइम है अपने बच्चों को। अपने बच्चों का फ्यूचर खराब मत करो, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर जरूरी नहीं है कि अच्छी स्टडी देके या पैसा देके होता है, उनको संस्कार दो। अगर आज उनको संस्कार दोगे, आज हेल्प करना सिखाओगे, नेचुरली सी बात है बच्चे अच्छी मतलब एक अच्छा जो बोलते हैं ना समाज, वो अच्छा बनेगा हमारा। तो थैंक यू। और मतलब
प्लीज़ सोचो इस बारे में बहुत। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है या मैंने जो फेस किया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैंने ये मतलब वीडियो बनाई है। तो लास्ट में फिर यही कहूँगी कि लड़का है चाहे लड़की है, काम आना चाहिए। उसको घर के काम ज़रूर सिखाओ, क्योंकि घर के काम सीख लेगा तो बहुत कुछ इजी हो जाएगा। अपना के देखो, आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और देखो, आज आपकी बेटी छोटी है, आपके साथ छोटे छोटे काम करवाएगी। जैसे आप खाना बना रहे हो, वो सब्जी काट देती है, सब्जी नहीं भी काट दी, मटर छील दिए, कुछ प्याज कर दिया, कुछ छोटे छोटे कि बर्तन रख दिए, बर्तन ला दिए, कपड़े उठा दिए, इतने छोटे काम भी करवाओगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ससुराल में जाके उसको ये सब कुछ करना है, चाहे वो अपनी मर्जी से करे भाई, चाहे वो उसको जबरदस्ती करना पड़े, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका घर होगा, तब ससुराल उसका अपना। देखो, मायके में तो वो कभी कभी आएगी, है ना, हम मायके में अपने बच्चों को रख भी नहीं पाते हैं ना ज्यादा, तो वो कभी कभी आएगी, तो ससुराल उसको संभालना है, फिर वो उस घर की बेटी होगी, तो क्यों ना वो, देखो उसने वैसे भी अपनी सास को सुख देना ही है, तो सोचा थोड़ा सा सुख आप भी ले लो। बोलने का मतलब जैसे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, तो थोड़ा सा सुख आप लोग भी ले लो। क्यों सास को ही सारे सुख देने हैं, थोड़ा माँ को भी दे दे तो अच्छा रहेगा। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो, बात तो एक ही है कि बच्चों को काम सिखाओ, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। आगे जाके अगर लड़के को नहीं सिखाओगे तब भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो लड़की है ना वो यही कहेगी तेरी माँ ने देखो कुछ नहीं सिखाया। आजकल चेंज हो रहा है सब कुछ, पहले लड़के बोलते थे, आजकल लड़कियां बोल रही हैं कि यार सच में तेरी मम्मी देखो थोड़ा सा सिखा देती ना तो अच्छा होता। तो इस वजह से अपने बच्चों को काम सिखाओ यार, घर के काम, स्टडी के साथ साथ उनको घर के कामों में भी इंटरेस्ट, मतलब उनको इस ऐसे काम करवाओ कि उनको इंटरेस्टेड लगे कि हाँ यार अच्छा है, कि उनको ऐसे ना लगे कि नहीं यार कौन करेगा घर का काम। नहीं, उनको समझाओ, उनको प्यार से समझाओ, उनको छोटे छोटे काम करवाओ उनसे। तो एट द लास्ट थैंक यू। और समझना थोड़ी मेरी वीडियो को, ध्यान से सुनना, समझ आए तो मतलब थोड़ा अपनी ज़िंदगी पे उसको करो, इम्प्लीमेंट करो। तो थैंक यू।